जीवन भी ऐसा ही है, ए टू जेड जीवन है। तो मैं शुरू करता हूं ए से लेके जेड तक। आप और हम अपने जीवन में सब्जेक्टिव रहे, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो और कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी जिंदगी को बदल दे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो गोयल साहब, मेरे जीवन के एक हिस्से को बताकर आपको एक समस्या देता हूं और आपको लोगों को सोल्व करना। बिल्कुल। गोयल साहब, मैं 44 साल तक सुबह उठने का मेरा कोई टाइम पीरियड नहीं था, क्योंकि मैं 12 बजे टेक ऑफ कर रहा हूँ, 4 बजे लैंड कर रहा हूँ, तो उठने का ये कोई संभावना थी नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। 44 साल अंदर से कचोटता था कि यार बच्चे कहेंगे बापू सब कुछ कर लिया लेकिन अपने आप को जीत नहीं पाए, सुबहों को नहीं जीत पाए। तो मैंने अब की बार 1 जनवरी 2025 को भगवान की प्रतिमा के सामने जाके संकल्प लिया, आज के बाद सूरज मुझसे पहले कभी नहीं उठ पाएगा। तो मैंने इतना कठोर संकल्प ले लिया और 10 महीने से मेंटेन है। तो मैंने सुबह का तो ले लिया, लेकिन अब मैं भी उन्हीं करोड़ों लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने सुबह का तो ले लिया लेकिन रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो वो जो अनिद्रा है, ए निद्रा, इससे करोड़ों लोग पीड़ित है। अब मैं शुरू में जब 1 जनवरी को नियम लिया तो जनवरी से 15 जनवरी तक डेली मैं 8 बजे सोने चला जाता था, 9 बजे सोने चला जाता था, 10 बजे सोने चला जाता था जब मैं घर रहता था। तो मेरा सिस्टम है कि मैं गर्म पानी के लिए केटली लेता था, भर के लेके जाता। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक जब मेरे घर वाले ये देख रहे थे तो फिर मजाक करने लगे। मेरा छोटा भाई, हमारी बहू, मेरी वाइफ, ये सब मजाक करने लगे। ओ कमंडल ले लिया, 8 बज गए, कमंडल ले लिया, 9 बज गए, कमंडल ले लिया, मजाक उड़ाने लगे। अब मेरी भी आदत वही हो गई, मैं इनके साथ 12-12 बजे तक गप्पे लड़ाने लग जाता हूँ, 1-1 बजे तक गप्पे लड़ाने लग जाता हूँ। और संसार के भी आप हालात देखोगे तो लोग सारे दिन टेंशन में हैं। लोगों को खाने की टेंशन, पीने की टेंशन, रोजगार की टेंशन, पति पत्नी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, रोजगार की टेंशन, सीनियर की टेंशन, एसोसिएट की टेंशन, इन सब में नींद खत्म हो रही है। मेरे देश के करोड़ों लोग अनिद्रा से तकलीफ में हैं, नींद डिस्टर्ब है। इस नींद का इलाज बताइए भाई साहब। देखो, मैं उन्हीं वैद्य जी की बात करता हूँ। मैंने उनको ये भी पूछा था, मैं कहा सर खाने का और सोने का क्या होता है? कहते मेरा एक बात है, सबको कहता हूँ कि जब भूख लगे दम दबा के खाओ, भूख लगे दबा के खाओ, नींद आए तो वहीं सो जाओ। सही बात है, सीधी बात थी उनकी। 6 घंटे से लेके 8 घंटे नींद आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो समझो आपका मोबाइल चाहे एप्पल का है चाहे वो सैमसंग का है, बिना चार्जिंग के खत्म। राइट। ठीक है। हाँ। और वो बात ये हुई कि एक औषध आती है आयुर्वेद की, शेयर करेंगे आपके साथ। उसको ब्रेन अमृत के नाम से जाना गया है। अगर आप गूगल पे जाके ब्रेन अमृत लिखोगे वो डब्बा सामने आएगा, पैसे मांगेगा आपसे, काफी सारे मांगेगा। लेकिन अगर घर पे बनाओगे उससे आधे पैसों में बनेगा। हाँ, फार्मूला भी मिलेगा। ये क्वालिटी आपकी बहुत जोरदार है। हाँ, या तो आपसे ले लो और हाँ, या फिर आप जीवन का उस फॉर्मूले को मेरे से लोगे, देते नहीं है। मेरे से लोगे मैं पूरे पैसे लूंगा भाई। हाँ, न्याय की बात है। अब घर बनाओगे अपने बचाओ जितने बचा सकते। सही बात है। ठीक है ना जी, बात ही सीधी है। अगर आप 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल खरीद सकते हो तो गोयल साहब को 1500 देने में क्या तकलीफ है भाई? नहीं ना। और सेहत की बात करते हैं, अभी हम आपको वो नुस्खा बताते हैं, बड़ा इजी मिलता है। कोई ऐसा चीज नहीं मैं बताता लोगों को जो ना मिले। मैक्सिमम तो रसोई घर में मिल जाती है, नहीं मिले तो पड़ोस में जो पंसारी है उससे मिल जाती है। वो जरूर 2 मिनट वही आपके वाली बात की कमंडल वाली करेगा, मजाक करेगा। और गोयल साहब के वीडियो देख के आया होगा, हाँ बता क्या लेना है ना। तो वो उसको बताते हैं कि एक तो शंख पुष्पी, एक ब्रह्मी। और अभी लोग कहेंगे नई बात क्या है, शंख पुष्पी ब्रह्मी तो सभी देते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन करते नहीं ना। नई बात तब है कि करो। राइट है ना। शंख पुष्पी ब्रह्मी और एक आता है जी वचा। अच्छा। वचा एक जड़ी बूटी है जिसका अगर आप गूगल पे लिख के पूरा पढ़ना शुरू करोगे या ग्रंथों में पढ़ना शुरू करोगे तो उसको उस टाइम पे जब वो ग्रंथ लिखे गए होंगे, आज से इतिहास तो 5000 साल पुराना बताते हैं लेकिन उससे पहले का होगा, उन ग्रंथों में मौजूद है कि अगर दुनिया में कोई मेमोरी रिकॉर्डर औषध है तो वो वचा है। बच्चों को खिलाओ, अच्छा खुद भी खाओ। जो कहता है कंधे में टावल रखा है पूरे घर में ढूंढ रहा है, भुलक्कड़ आदमी, उनके लिए मतलब बेस्ट चीज है वचा। और फिर उससे भी बेस्ट एक और चीज है, वो है जटामांसी। अच्छा। जटामांसी जो होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर, देखो ये सारी नसें इकट्ठी करके भगवान ने यहाँ डाल दी, यहाँ से फिर पूरी बॉडी चलती है, तो सर्कुलेशन है। तो वो सारी नसों के अंदर काम करता है। कोई भी नस में ब्लॉकेज है, कहीं कोई ट्यूमर पल रहा है, कोई चीज पल रही है, कोई गांठ पल रही है, वो उसको खत्म कर देता है।
जटा जटामांसी। जटामांसी। जैसे संतों की जटाएं होती हैं, हाँ हाँ वो वैसी होती है। अच्छा, मक्के के जो पूरा भुट्टा होता है हाँ, उसमें कच्चे पे वो जो जटाएं रहती है वो जटाओं वो का अलग, इनसे वो अलग है। वो अलग है, उसके ओके। बात करेंगे। अच्छा। वो काम करती है गदूद पे, प्रोस्टेट पे। ओ। हाँ, तो उसकी ओके। बात करें। राइट। लेकिन ये जटामांसी होता है, ये जड़ी बूटी है, हम्म। जंगल में मिलती है, और ये बिल्कुल जैसे साधुओं के सर पे जटाएं होती हैं वैसी होती है, लंबी लंबी अच्छा। जुड़ी हुई। राइट। तो इन चार चीजों को मिला के, अच्छा। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, जटामांसी। चार चीजों को मिला के पाउडर बना, रेशो। बराबर, अरे वाह। बिल्कुल बराबर ओ। मिला के उनको पाउडर बनाना है। अगर आपके पास 4 पैसे ज्यादा हैं तो उसको कपड़े में छान के जो ऊपर बचे फेंक दो, नीचे वाला खा लो। अगर आप मेरी तरह थोड़े से कंजूस हैं तो वो पूरा ही खा लो, कोई ओके। दिक्कत नहीं है, काम तो करेगा। राइट। तो मतलब ये है कि उसको लेने से आपके बच्चे, आपके बड़े बुजुर्ग, अगर ना जैन साहब अपने बुजुर्गों को 1 चम्मच डेली देना शुरू कर दो तो वो आपको पीछे छोड़ जाएंगे 2-3 साल में। और इससे नींद अच्छी हो इतनी जाएगी। आनंद भरी नींद और एनर्जी। शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वचा और जटामांसी चारों को सही एवरेज में, समान एवरेज में मिला के पीसना और शाम को ले लेना। रात को सोने से पहले ले लो। दूध के साथ, पानी के हाँ, साथ गुनगुना पानी के पानी। साथ। और जो लोग कहते हैं दारू पिए बिना नहीं ओ चल नो। सकती गाड़ी, उनको कहता हूँ भाई सुबह ले लो ऑफिस जाने से पहले। वाह अच्छा, गोयल एक साहब। बात और है जैन साहब, राइट। जो शराब पीता है, छोड़ना चाहता है, हाँ। अपने पास उसका परमानेंट सोल्यूशन है। ओहो। जो कहता है मैंने नहीं छोड़ना, उसके लिए मैं प्रबंध कर देता हूँ कि भाई आप ऐसे ऐसे खा लो, हाँ। है ना, अपने आप को बचा लो कि शराब पीते हो उसके साथ खीरा मत खाओ, उसके साथ ये ना खाओ, उसके साथ कुछ अच्छी चीजें खा लो, अच्छा। ताकि वो नुकसान ना करे। अच्छा, अब तक हाँ। आप उनको दारू पीने की सुविधा देते थे, हाँ, आप ये बताओ छुड़वाए कैसे? बिल्कुल। छुड़वाने के लिए सिंपल अपने वैद्य जी ने एक चीज बनाई है जी, लिक्विड मेडिसिन है, ड्रॉप्स देने हैं, 10 बूंदें डेली लेनी है, वो पीता पीता रहे, कोई चक्कर नहीं। अच्छा। 10 बूंदें चाहे तो उसको बिना बताए दे दो, चाहे बता के दे दो, एक ही बात है। जो छोड़ना चाहता है वो तो अपने आप ले लेगा, जो नहीं छोड़ना चाहता उसको चुपके से दही दूध में डाल के देना शुरू करो। 3 महीने के बाद वो कहता है यार दारू क्यों नहीं पी जा रही,